नमाज पढ़ लो इससे पहले कि तुम्हारी नमाज पढ़ी जाए। उसे अपनी दादी की बात याद आई। बेटा, नमाज को इतना देर से मत पढ़ा करो। दादी 70 साल की थीं, लेकिन जैसे ही अजान की आवाज़ आती वो तीर की तरह उठ खड़ी होती और पूरे सुकून व खुशू के साथ नमाज अदा करती। मगर वो हमेशा अपने नफ्स यानी अहंकार से हार जाता। उसकी नमाज अक्सर आखिरी वक्त में होती और वो भी जल्दी जल्दी, बस फ़र्ज़ पूरा करने के लिए। उस दिन उसे एहसास हुआ कि ईशा की नमाज में सिर्फ 15 मिनट बचे हैं। वो घबराकर उठा, वुज़ू किया और मगरिब की नमाज अदा की। तस्बीह पढ़ते हुए उसे फिर दादी की इबादत याद आई। कैसे वो ठहराव और सुकून से नमाज पढ़ती थी। उसे अपनी जल्दबाजी पर शर्म आई। उसने दुआ की और सजदा में चला गया और काफ़ी देर तक वहीं रहा। पूरा दिन स्कूल में गुजारने के कारण वो बहुत थका हुआ था। अचानक उसे शोर और चीखों की आवाज़ से होश आया। वो पसीने से तर था। उसने इधर-उधर देखा, हर तरफ भीड़ ही भीड़ थी। कुछ लोग सन खड़े थे, कुछ इधर-उधर भाग रहे थे और कुछ घुटनों के बल सिर झुकाए बैठे थे। चारों ओर डर और घबराहट का माहौल था। उसका दिल जोर-जोर से धड़कने लगा। ये क़यामत का दिन था। जब वो जिंदा था, तब उसने इस दिन के बारे में बहुत सुना था, मगर वो सब अब बहुत दूर की बात लग रही थी। वो घबराकर लोगों से पूछने लगा, क्या मेरा नाम पुकारा गया? कोई जवाब नहीं मिला। अचानक उसका नाम पुकारा गया। भीड़ दो हिस्सों में बंट गई और उसके लिए रास्ता बन गया। दो फरिश्तों ने उसके बाजू पकड़े और आगे ले चले। उसकी पूरी जिंदगी उसकी आंखों के सामने किसी फिल्म की तरह गुजरने लगी। उसने देखा, उसके पिता लोगों की मदद में लगे हैं, दीन की बातें फैला रहे हैं। उसकी माँ मेहमानों की खिदमत कर रही हैं। वो रोते हुए कहने लगा, मैं भी इसी रास्ते पर था। मैंने लोगों की मदद की, मैंने नमाज पढ़ी, रोज़े रखे, कुरान पढ़ा, जो अल्लाह ने हुक्म दिया मैंने किया। लेकिन फैसला तराजू पर होना था। वो कांप रहा था, पसीने में भीगा हुआ। फरिश्तों ने उन लोगों के नाम पढ़ने शुरू किए जिन्हें जहन्नुम में जाना था, और सबसे पहले उसका नाम पुकारा गया। वो घुटनों के बल गिर पड़ा। ये कैसे हो सकता है? मैंने तो इबादत की थी, मैंने नमाज पढ़ी थी। फरिश्ते उसे जहन्नुम की आग की ओर ले जाने लगे। वो चीख रहा था, मेरी नमाज, मेरी नमाज, क्या वो मुझे नहीं बचाएगी? आग की लपटें उसके चेहरे तक पहुंचने लगी। तभी अचानक एक हाथ ने उसका बाजू पकड़ा और उसे पीछे खींच लिया। उसने ऊपर देखा, एक बूढ़ा व्यक्ति, सफ़ेद लंबी दाढ़ी वाला, सामने खड़ा था। उसने पूछा, आप कौन हैं? बूढ़े ने मुस्कुराकर कहा, मैं तुम्हारी नमाज हूँ। वो हैरान रह गया, आप इतनी देर से क्यों आए? मैं तो लगभग आग में गिर ही जाता। बूढ़े ने जवाब दिया, तुम भी तो मुझे हमेशा आखिरी वक्त में पढ़ते थे, भूल गए?